जब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो हमारा मन व मस्तिष्क बिल्कुल अशांत हो जाता है। यह वह समय होता है जब हमें जीवन की नाव डूबती हुई नजर आती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे चारों ओर कोई हमारा समर्थन नहीं करता और हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन से इस प्रकार देते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में भूतकाल में जो हुआ और जो भविष्य काल में होने वाला है उसकी चिंता करने का कोई लाभ नहीं। मनुष्य का ना तो भूत पर और ना ही भविष्य पर कोई वश है। मनुष्य के हाथ में केवल उसका वर्तमान काल होता है और हमारे जीवन में कैसा होगा वह निर्भर करता है कि हम वर्तमान काल में क्या करते हैं। सच्चे मन से अपने वर्तमान काल को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए और हमारे क्रियाओं से किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमारा कर्म ही निर्धारित करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन यदि फिर भी हमारे साथ अनचाहा गलत व्यवहार हो रहा है तो हमें इसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। इसके बजाय हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को जीत लें। कुछ लोग जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी भयभीत हो जाते हैं और उसका ईश्वर तक से विश्वास हट जाता है। यदि आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधाता ने हर समस्या का समाधान उसके साथ ही भेजा है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में केवल स्वयं और मेहनत की आवश्यकता है। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाग्य हमारे साथ है या नहीं। जीवन में किसी को जल्दी और ज़्यादा सफलता मिलती है तो किसी को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। यह भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है। इसके साथ यह भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भाग्य के भरोसे ही रहें। कहा जाता है कि कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। तेरा कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म में क्यों करूं। इस कलयुग में जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाता है वे तनाव में रहते हैं। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं। जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्व है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। व्यक्ति विचारों के माध्यम से अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा होता है। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो भी हम अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीज़ें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है।
इन चीज़ों में जीवन भर में कोई बदलाव नहीं आता। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, बल्कि स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य हमारे कर्मों का वह हिस्सा है जो हमारे जीवन का निर्माता बनाता है। कर्म जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म से व्यक्ति का मन शांत रहता है। भाग्य आपके कर्मों से ही पैदा होता है। तभी आपको हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका भाग्य अच्छा हो।